आज अक्षय तृतीया है। भगवान श्री नारायण के छठे अवतार श्री परशुराम भगवान की प्रागट्य उत्सव है। संपूर्ण देशवासियों को, संपूर्ण राष्ट्रवासियों को, संपूर्ण सनातनियों को अक्षय तृतीया की और भगवान श्री परशुराम जी के प्रागट्य उत्सव की बधाई है। परशुराम भगवान से हमको एक चीज बड़ी विचित्र, बहुत सुंदर चीज सीखना चाहिए कि कैसी भी विषम परिस्थिति आई पर परशुराम भगवान हार नहीं मानते। शिवलिंग पर एक पत्ते पर या पुष्प पर एक बूंद शहद लगाकर शिव जी को समर्पित कर कर देखिए। अगला वर्ष तक इंतजार करना, बाबा आपकी जिंदगी में 4 चांद ना लगा दे उस मधु के बल पर, तो आनंद के। शंकर के मंदिर में जाकर शिव जी को जल चढ़ाकर जब कोई चंदन की 3 लाइन भगवान शंकर के शिवलिंग पर खींचता है, शंकर उसका हाथ पकड़कर उसका भाग्य लिखना प्रारंभ कर देते हैं। शंकर के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करता है, 3 रेखाएं खींचना प्रारंभ करता है, चंदन लगाकर त्रिपुंड बनाना प्रारंभ करता है। बाबा उसके भी जीवन में सुख हाथ पकड़कर देना प्रारंभ। और एक निवेदन आप लोगों से भी है, तीज आ रही है, अक्षय तृतीया, सत्तू का प्रयोग अवश्य करना, करोगे ना? उसका दान अवश्य करना। कोई आए उसको थोड़ा सा सत्तू अवश्य खिलाना। 3 चीजें होती हैं सत्तू में, गेहूं, चने की दाल, जौ, इनको गलाया जाता है। रात भर गलाने के बाद इसको फिर सेका जाता है, सेक कर पिसाया जाता है, फिर उसका प्रयोग किया जाता है। महाराज चाहे फिर उसको घोल कर आप शक्कर के साथ, गुड़ के साथ, नमक के साथ, जीरे के साथ, पुदीना के साथ, जिसके साथ तुम्हें खाना है वो तुम्हारे ऊपर, पर दान करना सत्तू का जरूर है। एक चुटकी मात्र भी अगर सत्तू आपने दान किया है बैसाख महीने में, उसका फल जरूर मिलेगा, जरूर प्राप्त। बैसाख के महीने में इसके घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होता है, उसके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होती है, वहां लक्ष्मी सदा निवास, वहां लक्ष्मी सदा निवास करती, सदा। और मेरी जीजियों, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, मेरे भाई जितने बैठे हैं, जितने मेरे जीजी बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, उनसे निवेदन करूंगा, महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में ऐसा नियम बनाओ कि मिट्टी अपने गमले में से लेकर, भले गमले के अंदर ही शिवलिंग का निर्माण कर लो, उसकी पूजन कर लो, दिया लगाकर, जल चढ़ाकर बाबा से प्रार्थना कर लो और उसी मिट्टी को वहीं गमले में ही विसर्जन करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने वाला, नमः शिवाय कहने वाला, ओम नमः शिवाय को कहने वाला, भगवान शंकर को याद करने वाला, शिव की आराधना साधना करने वाला कभी जिंदगी में भटकता नहीं है, उसको उसकी मंजिल मिलती जरूर है। इसी बैसाख के महीने में परशुराम जयंती के दिन या अमावस्या के दिन या पूर्णिमा के दिन शंकर भगवान को समर्पित होता है और भगवान विष्णु को समर्पित होता है। दुनिया के लोग कहते क्या होता है सत्तू से? सास अपनी बहू से कहती है बेटा सत्तू बना ले, थोड़ा सा सत्तू बाजार से ले आना, 10 रुपए का खरीद कर ले आना, आज सत्तू, आज अपन पूजन करेंगे सत्तू की, अक्षय तृतीया है, थोड़ा सा पूज देंगे, थोड़ा सा भगवान को भोग लगा देंगे, सत्तू का लड्डू बना लेंगे। बोलो री जीजियों, सही है कि गलत है? बाजार में भी सत्तू मिलता है, तो बच्चे कहते हैं, बहुएं कहती हैं कौन खाएगा, काय को ला रहे हो, सत्तू का क्या काम है? पर शिव महापुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण की कथा कहती है, जिस समय पर बैसाख के महीने की सुंदर अमावस्या का दिन था, उस दिन माता पार्वती शंकर भगवान के लिए जब पकवान बनाने के लिए बैठी, कुछ नहीं मिला, तब माता पार्वती ने 3 अनाज को लिया, एक चना, दूसरा गेहूं और तीसरा
जो इन तीनों को भींग रहे थे उसको लेकर आए गंगा जी में से, उसको सेक कर माता ने अंगीठी पर और उसका जो सत्तू बनाकर शिव को दिया। शंकर भगवान ने कह दिया, सुन पार्वती, ये सत्तू नहीं, ये मेरी औषधि है। बैसाख के महीने में जो खाएगा वो जिंदगी भर रोएगा नहीं, शरीर से स्वस्थ होगा। अब उसको लोगों ने हंसी खेल में ले लिया, सत्तू का क्या काम, मम्मी हम नहीं खाएंगे, बड़ा पूरा। शिव जी का एक एक चीज, बैसाख के महीने में पियो बेल, बेल मतलब समझ गए, बेल का रस। बैसाख के महीने में पियो बेल और शरीर को रखो ऑल इज वेल, शरीर बेकार नहीं होगा। अगर किसी कामना के वश अगर हम दीप लगा रहे हैं या हमारे मन में कोई भाव उत्पन्न है और हम बाबा से कहना चाहते हैं कि बाबा मेरा ये कार्य है आप पूर्ण करिएगा, तो फिर शिव मंदिर में भी लंबी बाती का दीप आप प्रदोष या सोमवार की अष्टमी या सोमवार या आप शिवरात्रि को बाबा से निवेदन कर कर लगा सकते हैं। हाँ, विशेष जब कोई एक बहुत बहुत बड़ी बात हो और आपके कार्य में कहीं अटकल हो रही हो, तो एक ही दीप में दो बाती, शिव और शक्ति, लंबी बाती बनाई शिव और शक्ति के नाम से, दो बाती एक साथ एक दीप में भी लगा सकते। पर कब, जब विशेष कोई आपका कार्य हो और वो अटक रहा हो, विशेष कोई कार्य, और आप बाबा से प्रार्थना कर रहे हो, तो दो बाती का भी प्रयोग आप कर सकते हो। ऐसे शिव तत्व को जान, कितना सुंदर कहा है। जब जिंदगी बहुत संघर्ष में चल रही हो, बहुत दुख का जीवन चल रहा हो, तब शमी के 5 पत्ते, शमी के 5 पत्ते, एक दुर्वा के साथ एक अक्षत चावल का एक दाना, वो भी हल्दी में भिंगोया हुआ हो या केसर में भिंगोया हुआ हो, शमी पत्र 5, एक दुर्वा, एक चावल का दाना, जो दिल से हृदय से बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर मट्टी का शिवलिंग बनाकर प्रदोष काल में, मतलब शाम के समय पर शिवलिंग बनाकर उस पे जल चढ़ाकर, जो ये 5 शमी का पत्र, एक दुर्वा और एक चावल का दाना, अपनी कामना कर कर, जो दुख चल रहा है बाबा से विनय कर कर एक एक पत्ता जब समर्पित कर दे, फिर एक दुर्वा समर्पित कर दे, फिर एक चावल का दाना समर्पित कर दे और बाबा का वहीं पर पुनः विसर्जन कर दे, 3 महीना तो जाने दो, 15 दिन के अंदर वो दुख कटता जरूर है, चाहे कोई भी दुख। बहुत सारा भगवान को नहीं चाहिए। शिव महापुराण में यह भी कहीं नहीं लिखा कि तुम भगवान को 108 या 1008 या 1008 बेलपत्र समर्पित करोगे तो शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है, एक बेलपत्र की पत्ती को आप अगर बीच में से, ये एक बड़ी पत्ती, उसके बीच में 2 पत्ती और 2 पत्ती के बीच में जो गैप है, बीच पत्ती में, इस पत्ती और 2 पत्ती के बीच में जो जगह है, अगर आप इस पत्ती को यहां से स्पर्श कर कर, इस पत्ती को यहां से स्पर्श कर कर शंकर भगवान के शिवलिंग पर अगर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कहकर, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कहकर यदि शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करते हो तो वो 108 बेलपत्र का काम कर जाती है। पकड़ने का स्थान देखिए, ये स्थान की बड़ी मूलता है, जो थोड़ा सा समझेंगे अपन, थोड़ा ध्यान देंगे तो ये जो स्थान है
ये बड़ा मूल माना गया। बेलपत्री की बड़ी पत्ती, नीचे की 2 पत्ती, उसके बीच में जो खाली डंडी जो दिख रही है, इसको अगर पकड़कर बेलपत्र समर्पित कर रहे हैं तो 108 बेलपत्र के बराबर हमें फल प्राप्त हो रहा। 108 बेलपत्र। और समझिएगा, मान लो आपके पास में ना पीला चंदन है, ना लाल चंदन है, ना अक्षत है, ना पुष्प है, ना कोई सामग्री है, ना दिया है लगाने के लिए। शंकर जी के मंदिर में लोटा भर के जल लेकर गए हो, आज तुम्हारे पास में हो सकता है जल भी नहीं है, लोटा भी नहीं है, तो जिस शंकर जी का दर्शन करने गए हो उन्हीं की बेलपत्र को उठाओ, और बेलपत्र को उठाने के बाद पहले अपने हथेली पर रखो, अपना हाथ रखकर बाबा से प्रार्थना कर कर बेलपत्री की मध्य पत्री, आगे वाली पत्ती को पकड़कर अगर वो बेलपत्र हम शिव जी को समर्पित करते हैं तो हमारा पीला चंदन, लाल चंदन, दिया सब बाबा को समर्पित हो जाता है उस बेलपत्री में। एक बेलपत्री का सुख हमारे जीवन का एक आनंद दे देता है। हम तो यहां तक कहेंगे, अगर कभी जिंदगी में तुम्हें लगे कि गुरुजी मेरा पैसा फंस गया, नहीं मिल रहा है, या मेरा पैसा अटक गया, नहीं मिल रहा, या मेरा घर में धन नहीं है, बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही है, आप ये बेलपत्री का जो 2 पत्ती है ना, ये 2 पत्ती इस जगह से पकड़कर, आपको लग रहा है कि पैसा नहीं है, काम बहुत बड़ा अड़ा है, बेटे की शादी, बेटी की शादी, या मकान या दुकान, कोई काम अड़ गया, ये 2 बेलपत्री की पत्तियों को पकड़कर अपनी कामना कर कर शिव जी को समर्पित करो और 1 लोटा जल बाबा को चढ़ाना प्रारंभ करो। 20 से 22 दिन इंतजार करना, मेरा बाबा हाथ पकड़कर कुबेर भंडारी भंडार जरूर भरेगा। दो पत्ती को पकड़कर, लोग कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश हैं बेलपत्री में, शिव जी के 3 नेत्र हैं बेलपत्री में, शंकर भगवान के त्रिशूल की 3 कोर है बेलपत्री में। हम कहते हैं अभी थोड़ा आप स्मरण करेंगे, अगर आप शिव महापुराण को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ज्ञात होगा, कुबेर को धन देने वाले कौन है? बोलते जाओ जरा जमकर, कुबेर भंडारी, कुबेरेश्वर महादेव, मतलब शिव शंकर कुबेर को धन देते हैं। जिस समय पर भगवान विष्णु संपूर्ण विश्व के कल्याण के कार्य करने लगे, कुछ नहीं हाथ में रहा, तब लक्ष्मी से उन्होंने धन लिया। आपने वहां तिरुपति बालाजी की कथा सुनी होगी, लक्ष्मी से धन लिया। लक्ष्मी, इन जीवों के कल्याण के लिए तो मुझे धन दे दे। लक्ष्मी ने धन दिया। एक दिन नारायण ने पूछ लिया लक्ष्मी से, लक्ष्मी मैं नारायण, मेरे पास भी संपदा की कमी नहीं, पर तेरे पास लक्ष्मी इतनी संपदा कहां से आती है? तेरे पास इतनी संपदा कहां से आती है? लक्ष्मी जी कहती हैं, मेरी मां ने, मेरे पिता ने मुझे केवल एक ही बात सिखाई थी, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है, शंकर की स्तुति करना है। लक्ष्मी जी कहती हैं, जब मुझे जरूरत पड़ती है मैं कुबेर को साथ में लेकर पहुंचती हूं। बेलपत्री की ये बीच वाली पत्ती है शिव, माता लक्ष्मी और कुबेर, उन दोनों के सामने हाथ पसार कर कुबेरेश्वर महादेव से मांग रहे हैं, भगवान शंकर से मांग रहे हैं। लक्ष्मी जी कहती हैं, वो शिव मुझे प्रदान करते हैं दोनों हाथों से, और मैं वो लेकर आती हूं जनमानस के कल्याण की। अभी हमारे यहां एक तिथि आने वाली है, अक्षय तृतीया। उसका मतलब क्या होता है? अक्षय, जिसका कभी क्षय ना हो। जब हम भगवान शंकर को चावल का दाना चढ़ाते हैं, जैसे बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, बहुत समझने वाली बात है, बहुत ध्यान से। चावल का दाना
हमारे मस्तक पर तिलक करने के बाद पंडित जी क्यों लगाते हैं कि भगवान जैसा समय आज चल रहा है, आप पूजन कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, दान कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, सत्कर्म कर रहे हो, भजन कर रहे हो, मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा नारायण, मेरा सत्यनारायण भगवान, मेरा राम जी, मेरा विष्णु जी, मेरा भागवत मैया, मेरी रामायण मैया, ब्राह्मण मस्तक पर तिलक लगाने के बाद चावल इसलिए लगाता है कि जैसा समय आज चल रहा है, भगवान तुमको ऐसा ही समय बनाकर रखे और तुम ऐसे ही चार चांद लगाते रहो, दान पुण्य संकीर्तन करते रहो, इसलिए मस्तक पर चावल का दाना लगाया है। शंकर जी को चढ़ाते क्यों है, पहले तो वो समझ। बेलपत्री का तो महत्व आपको बार बार बताया कि बेलपत्री शिव जी को क्यों चढ़ाई जाती है, कहीं रोग के लिए, कहीं बीमारी के लिए, कहीं किस कार्य के लिए, कहीं कोई कार्य के लिए, कहीं कोई कार्य के लिए। चावल का दाना अगर हम शंकर भगवान को चढ़ा रहे तो क्यों चढ़ा रहे हैं, उसका कारण क्या है? चावल का दाना शिव को चढ़ाने का केवल एक कारण रहता है कि चावल को अक्षत कहते हैं। अक्षत का मतलब होता है अक्षय। कोई मर जाता है, मरने के बाद जब तक पगड़ी नहीं होती तब तक माथे पर तिलक, चावल का दाना लगाया जाता है। जम के बोलो जरा, नहीं लगाते। किसी पंडित जी से पूछो, ब्राह्मण देवता से पूछो, ब्राह्मण देवता ये कोई मर गया और हमारा तो नियम है कि हम सिर पे तिलक लगाते हैं, चावल लगाते हैं, या पंडित जी से हम तिलक लगवाते हैं, मंदिर जाते हैं तो मंदिर में जाके तिलक लगवा के हम चावल का दाना लगवाते हैं, क्यों नहीं लगाते? उसका कारण क्या है? जब किसी के मरने के बाद 10 दिन तक, 12 दिन तक मस्तक पर तिलक क्यों नहीं लगाया जाता? 10-12 दिन तक माथे पर तिलक या चावल क्यों नहीं लगाया जाता? उसका कारण है कि ये जो समय आया है, तुम्हारे यहाँ जो गमी हुई है, तुम्हारे यहाँ कोई मर गया है, तुम्हारे यहाँ किसी के प्राण छूट गए हैं, तो ब्राह्मण इसलिए तिलक नहीं लगाता आपको, इसलिए चावल का दाना नहीं लगाता कि ऐसा दिन भगवान अब ना लाए, इसको अमर ना करे, इसको अक्षय ना करे, इसको प्रबल ना करे। और जब चावल का दाना, तो यहां शिव महापुराण की कथा करी, चावल का दाना हम शिव जी को क्यों चढ़ाते हैं, भगवान को क्यों समर्पित करते हैं, भगवान की पूजन में अक्षत क्यों समर्पित करते हैं, चावल क्यों समर्पित करते हैं, उसका कारण क्या है? तो कहा आज मैंने जब चावल का दाना आपको समर्पित करा है, जिस भाव से, जिस विश्वास से, जिस श्रद्धा से, जिस मन से मैं आपको रिझा रही हूँ, हे भोलेनाथ मेरी ये मनोकामना पूर्ण कर, इसको अक्षय कर देना, इसको अमर कर देना, बस इतनी कृपा आप कर। उसका मतलब क्या होता है? अक्षय, जिसका कभी क्षय ना हो। कई लोगों ने महत्व को बिगाड़ दिया के दिन सामान लेकर आना है, चांदी का बर्तन लेकर आना है, ये सामान लेकर आना है, वो सामान लेकर आना, लाओ, मना नहीं है। हिंदू धर्म में ये रीति रही है, कोई सामग्री खरीदी जाती है, पीतल की, तांबे की, कोई वस्तु हम खरीदते हैं, पर आज का समय का जो फैशन बढ़ता गया तो कहा साहब चांदी के बर्तन खरीदना जरूरी है, चांदी का सामान खरीदना जरूरी है, सोने का पात्र, सोने की वस्तु खरीदना जरूरी है, ये सामग्री खरीदना। तो यहाँ शास्त्र नहीं कह रहा कि महाराज इतने महंगे महंगे पदार्थ खरीदो और घर में कर्जा कर लो। शास्त्र तो यह कहता है कि पूजन करना है आपको, अगर आप एक सामग्री भी लेकर आ रहे हैं तो उसमें आपका भाव जुड़ा होना चाहिए, कर्जा नहीं जुड़ा होना चाहिए। शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए प्रतिदिन जाओ, 3 महीने का इंतजार मत करना, 1 महीने का इंतजार मत करना, प्रतिदिन जाओ। और जिस दिन अपने मन में आपको आ जाए कि आज दिल बड़ा दुखी है, मन बहुत अशांत है, चुप बैठकर शंकर जी का कोई शिवलिंग, शंकर का कोई मंदिर, कोई शिवालय तुम्हारे घर के पास में हो तो 2 मिनट नंदी के पास बैठो, एक बेलपत्र अपने बीच वाली उंगली का, जो बेलपत्र का जो डंडी है, ये बीच वाली उंगली के पास रखकर अपने हाथ को इस तरह से दबाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय
नमस्तुभ्यं। बोलो बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 जितने बैठे हैं पंडाल में सबकी आवाज तेज आना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बेलपत्र की डंडी का भाग इस बीच की उंगली के पास में हो और बाबा को अपने हृदय की बात नंदी के पास बैठकर शिवालय में एकांत चित्त शंकर के आनंदमय भाव को जपो और जप कर कामना कर कर फिर उसी बेलपत्र को इस उंगली को छोड़कर ये मध्य उंगलियों का स्मरण कर कर शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर दो। बाबा, जो मन में अशांति है, दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, मेरा महाकाल राजा उस दुख को हर लेगा और आपके हृदय में भक्ति का संचार कर देगा। भक्ति का क्या है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं में? शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता का अध्ययन करिए। आप शिव महापुराण सुन नहीं सकते तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण को लाइए, पढ़िए। संस्कृत की नहीं पढ़ सकते तो हिंदी की टीका पढ़िए और गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण को लाकर अध्ययन करो और उसका विद्येश्वर संहिता का अध्ययन कर कर देखो कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इसका सार तत्व क्या है कि जो इसको जपता है, जो इसको बोलता है, उसके मात्र मुख का भी दर्शन हो जाए तो समझ लो कि हमारी जिंदगी के सारे कार्य सफल हो गए। सारे कार्य अपने घर के दरवाजे पर लिख दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कोई स्टिकर मिल जाए तो दरवाजे पर चिपका दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अपने घर के दरवाजे पर जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दरवाजे पर लिखा होगा, कोई आ रहा होगा बुरी खबर सुनाने के लिए भी, अगर वो दरवाजे पर पढ़ लेगा, कोई भी दुख क्यों, किसी भी